अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का रिफ़्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक मेरे किचन कॉर्नर में बन गया है। मैं तो वैसे रमज़ान के हवाले से बना रही हूँ, अदरवाइज़ इसको हम गर्मियों में जैसे मर्ज़ी, हम इसको जब मर्ज़ी मतलब यूज़ कर सकते हैं। अगर गर्मी है तो ठंडा करके यूज़ कर सकते हैं, सर्दी है तो हम नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। इसमें बच्चों के लिए ख़ास करके इसमें साबूदाना ऐड होता है। साबूदाना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने 3 गिलास, 3 से 3.5 गिलास पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है पैन में। साथ में मैंने जेली बनने के लिए भी पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, और साथ में दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। ठीक है, और ये जब हमने ड्रिंक पीना है उससे आधा घंटा पहले करने का प्रोसेस है सारा। यहाँ पे पानी मेरा बॉईल हो रहा है। पानी बॉईल होने के अब मतलब कि हमने अब नॉर्मल आंच कर दी है, और नॉर्मल आंच पे अब मैंने साबूदाना आधा कप डाल दिया है। आधा कप से हमारे 6 से 7 गिलास इजीली बन जाते हैं। मतलब कि ये फूल के अच्छा सा इसका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फूल जाता है। और इसको बहुत हल्की आंच पे भी नहीं पकाना, बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं पकाना। इसको नॉर्मल आंच पे 10 15 से 20 मिनट के लिए पकने देना। आप बार बार इसको चेक करते जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। जब इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इसका मतलब है ये पक चुका है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जेली की बात करूं, अगर आपका छोटा पैकेट है आपके पास तो आप उसमें 1 कप ऐड करेंगे पानी का। अगर आपके पास बड़ा कप है तो 2 कप ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने देखा है कि छोटे पैकेट के ऊपर 2 कप लिखा होता है। जब भी ऐसा कोई सीन हो जाए, 2 कप बना डाल के बना लें तो बहुत ही पतला टेक्सचर होता है, और उसके बाद वो सेटिंग भी अच्छी नहीं उसकी जेली की होती। आप हमेशा जब भी छोटा पैकेट बनाएं 1 कप में बनाएं, उसकी सेटिंग अच्छी हो जाती है, जेली बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनती है। अच्छा, दूध जो है ना वो ठंडा करना बहुत ज़रूरी। बॉईल करने के बाद अगर आप खुला दूध यूज़ कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, अगर आप डब्बे का दूध यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी बॉईल करके एक दफ़ा ठंडा कर लें। ठंडा जो है ना, आज मतलब मौसम अब इतना भी चेंज नहीं हुआ, नॉर्मल मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, तो हमें नॉर्मल चाहिए। अगर गर्मी में यूज़ करेंगे तो यख ठंडा दूध हमें चाहिए होगा। अच्छा, मेरे पास पुराना दूध था जो पहले बॉईल हुआ हुआ था ठंडा, वो मैं यूज़ करूँगी। ये वैसे बॉईल हो रहा है। ठीक है, और जेली जो है ना मेरी रेडी हो चुकी है। इसको हमने इसी ऐसी ट्रे में डाल के इसको सेटिंग करने के लिए रखना है, जिसमें हम क्यूब्स आसानी से कर सकें। मतलब कि एक आधा इंच का उसका पैंदा हो जिसमें हम सारी जेली डाल दें, और छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे। अगर हम गहरे बाउल में डालेंगे, प्याली में डालेंगे तो इतने क्यूब्स अच्छे नहीं बनेंगे। और जेली को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे देखें मैं 15-16 मिनट के लिए ये मेरा साबूदाना भी पक गया है। और आप देख सकते हैं, आपको दाने नज़र नहीं आ रहे होंगे। अगर छानेंगे तो आपको दाने नज़र आएंगे। बिल्कुल इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा। अगर आप थोड़ा सा वाइट हो गया तो उसमें दाना सख्त रहेगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे साबूदाना पक के रेडी हो चुका है। यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि अगर आपको ज़्यादा थिक दूध चाहिए, लेसदार चाहिए ड्रिंक, तो आप इसको ऐसे यूज़ करें। अगर आपको पतला पतला चाहिए, साबूदाना लैदा लैदा चाहिए, तो आप इसके ऊपर एक दफ़ा पानी डाल लें, ताकि वो सारे दाने लैदा निकलें और उसके जो है ना रेशा नीचे से निकल जाए। मतलब कि जो उसको लिक्विड है, थिक सा लिक्विड निकल जाए। मैं तो कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि इसकी ताकत जो है ना, इसकी पावर इसी में होती है। तो हम दूध भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप डब्बे का दूध यूज़ कर रहे हैं तो वो मज़ीद थिक हो जाएगा। अब मैं तो घर का दूध यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए ये इसका मैंने ना इसको धोया नहीं है। उसके बाद जेली जो है ना हमारी बिल्कुल सेट हो गई है। इसके हम क्यूब्स कट कर लेंगे, छोटे कर लें, बड़े कर लें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कैसे, आपके बच्चे, आपके घर पीने वाले जो है ना, कैसा आप मतलब क्यूब्स के शेप पसंद करते हैं, आप उसी तरह की कटिंग क्यूब्स की करके डाल सकते हैं। मैं तो ब्रीक ब्रीक से क्यूब्स काटूंगी, क्योंकि इसमें लिक्विड टाइप बनेगा, तो लिक्विड में ब्रीक क्यूब्स अच्छे लगते हैं। अच्छा, उसमें मैंने पहले दूध डाल दिया है। दूध को मैंने पहले, मेरे पास ठंडा दूध था, ठंडा दूध यूज़ कर रही हूँ मैं। मतलब कि नया जो दूध गर्म किया वो मैंने यूज़ की नहीं किया। अगर आपने दूध बॉयल करके डालना है तो उसको 1-2 घंटे के लिए पहले ठंडा कर लें। इसमें बर्फ़ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, बर्फ़ डालने से पतला हो जाता है। उसमें मैंने साबूदाने में मैं दूध भी ऐड कर दिया है, और उसमें मैंने जेली ऐड कर दी है, और ये हमारे आधे कप से 6-7 गिलास ईजीली हमारे बन जाते हैं। अगर हम बर्फ़ ऐड करेंगे तो ज़्यादा बन जाएंगे, बर्फ़ बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। अब इसको मैं कपों में गिलासों में डालूंगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर वाले इलायची खाना पसंद करते हैं, इलायची का टेस्ट पसंद करते हैं, तो आप दूध बॉयल करने के दरमियान में इलायची भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तीसरे नंबर पर यह है कि अगर आपके पास खुश्क मेवे पड़े हैं, जैसे काजू हो गए, बादाम हो गए, पिस्ता हो गए, तीनों चीज़ों में से कुछ भी चीज़ें क्रश करके आप ऊपर ऐड कर सकते हैं, अंदर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है।
ठीक है। और ये है कि मेरा जो बिल्कुल फ्रेश जो है ना रेडी हो गया, रिफ़्रेशिंग जूस है, रिफ़्रेशिंग शरबत है, बहुत ही मज़े का लगता है। रमज़ान में तो ख़ास करके बहुत मज़े का लगता है मुझे, तो अदरवाइज़ आगे पीछे भी बहुत मज़े का लगता है। अब तो रमज़ान है, ख़ास जो है ना तलब हो रही होती है शरबत की, ठंडी चीज़ की, पानी की, तो ये बहुत मज़े की चीज़ है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब पियेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी मज़े की चीज़ है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के लिए बहुत हेल्दी चीज़ है, बड़ों के लिए बहुत हेल्दी चीज़ है। साबूदाना, वैसे अल्लाह ताला ने साबूदाना में बहुत अफादियत रखी है। साबूदाना जोड़ों के दर्द के लिए, अपनी स्किन के लिए, बालों के लिए, बच्चे जो पतले होते हैं, सूखे सूखे बच्चे होते हैं, मोटे नहीं हो रहे होते, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे सेरेलैक खिलाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, कोई खीर खिलाते हैं, जो साबूदाना खिलाया जाए तो बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है और माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।